हाय एवरीवन। तो आज अपन सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। वैसे बहुत से तरीके हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के। कई लोग साइकोलॉजी नंबर्स को एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। कई लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन को देखते हैं। तो बहुत से तरीके हैं सपोर्ट एंड मार्क करने के। कुछ इंडिकेटर भी यूज करते हैं अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। जैसे एक इंडिकेटर आपने बहुत सुना होगा फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची नंबर्स जिनको गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं अपन। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, शायद फिबोनाची हिंदी में कहते हैं। उसके बारे में अपन देखेंगे वो कैसे काम करता है और उसके द्वारा अपन कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो फिबोनाची टूल जो होता है उसको अपन यूज करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें कुछ मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ रेशियो होते हैं, ये एडजस्ट भी कर सकते हैं आप जाके इसके सेटिंग्स में जाके रेशियो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे रेशियो वैसे डिफो बाई डिफॉल्ट यही रेशियो है, तो ये अपन यूज करते हैं। इसमें पहला रेशियो ऊपर से अगर देखें तो जीरो, उसके बाद 0.23, उसके बाद 0.38, उसके बाद 0.5 है, 0.61 है, 0.78। 7 और 6 को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। 0.51, 38 और 23 ये अच्छे लेवल हैं, तीन जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं। इनमें भी ज़्यादातर 5 को अपन यूज़ करते हैं। तो अभी अपन देखते हैं इसको कैसे अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जैसे अपन कोई बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना चाहें जिसको अपन एज ए स्विंग ट्रेडर देखना चाहिए इंट्राडे में, तो मान के चलें कि ये कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उसके लिए अपन को डेली टाइम फ्रेम में जाके मार्क करना पड़ेगा। और डेली में इसको मार्क कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक मार्क करके दिखाता हूँ। लेवल आ रहे हैं, एक 0.23 का आ रहा है जिसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद 38 का आ रहा है, 5 का भी मार्क कर लेता हूँ। तीन सपोर्ट या रेजिस्टेंस मैंने मार्क करे हैं। ये अगर इसके नीचे मार्केट है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और ऊपर है तो सपोर्ट। एज ए सपोर्ट ही देखते हैं, तो अगर बाइंग ट्रेंड है तो इनको एज ए सपोर्ट देखते हैं, जैसे जैसे नीचे आएगा इनको एज ए सपोर्ट अपन मार्क कर लेंगे। तो अब बात आती है मैंने इनको यहीं से क्यों मार्क किया। मार्केट यहाँ से गया ऊपर, तो यहाँ से भी मार्क कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था, या यहाँ से भी कर सकता था, कहीं से भी कर सकता था। तो इसको सीखने के लिए अपन देखेंगे कि अपन ऐसी जगह से उसको मार्क करेंगे जहां से अपने को लग रहा हो कि मार्केट में जहां पे अच्छे इन्वेस्टर लोग बैठे हों या कोई बड़े प्लेयरों ने बाई किया हो। ऐसा लेवल को कैसे पता लगेगा, जैसे पीछे अपन इसको थोड़ा स्क्रॉल करें, मिनिमाइज करूंगा तो ये बार बार यहाँ से गया है और रेजिस्टेंस लेके फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर जा रहा, फिर गिर रहा, और यहाँ फिर गया। तो यहाँ से आप देखो एक ट्रेंड लाइन टाइपिंग बन रही होगी। ट्रेंड लाइन जैसा हो रहा, तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर गिर रहा। तो यहाँ तक तो सब नॉर्मल है चीज़। ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस ले लिया, दोबारा गया, रेजिस्टेंस तीसरी बार गया, फिर रेजिस्टेंस गया। तो यहाँ तक नॉर्मल चीज़ें, तो यहाँ तक अपने को कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जहाँ से लगे कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ। उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट आया इसका। यहाँ ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के बाद जब ये गैप डाउन खुला था, इसके बाद किसी ने यहाँ पैसे लगा के उठाए और उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर निकले। तो बड़े प्लेयर की अगर एंट्री समझे तो उसकी यहाँ कहीं एंट्री हुई है, तभी ये मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर निकली। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ से मार्क किया। इसी तरह अपने इंट्राडे में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सब में ऐसे ही मार्क करते हैं। अब बात आती है कि डेली टाइम फ्रेम में अपन 0.23 और 38 और 5 को तीनों को अपन मानते हैं एज ए सपोर्ट। अगर अपने बाइंग साइड के लिए फिबोनाची लगाए तो सपोर्ट मानेंगे, अगर सेलिंग साइड का लगाएंगे तो रेजिस्टेंस मानेंगे। अब इसी को अपन इंट्राडे में एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं कितने का लेवल। 650 का लेवल है, 650, और ये लेवल मार्क करके दिया।
उसको मार्क कर लेते हैं। फिर अपन ये दोनों लेवल देखें। तो इन्होंने अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम किया। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इसी लेवल ने सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, उसके बाद एक बार ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन दोबारा जब गया वापस इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया। इसी तरह से जैसे इस लेवल के नीचे चला गया तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करने लग जाएगा। उसके बाद ये ऊपर गया है, इसके आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, उसके बाद फिर से गया एग्जैक्ट उसी लेवल से वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे गया। स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए अपन फिबोनाची डेली टाइम फ्रेम से अच्छा सपोर्ट, मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा अपन इसको इंट्राडे में कैसे यूज करें? इंट्राडे में खाली दो एक ही लेवल अपन यूज करेंगे 0.5 का, उसके अलावा दूसरा कोई लेवल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में इतना बड़ा मूव नहीं होता है कि उसमें 0.23 और 58 को भी अपन शामिल करें। जैसे यहाँ पे मैं यूज करके दिखाऊँ आपको, ये 0.5 का लेवल आ रहा है, कहीं कहीं से आसपास से मार्केट वापस कंटिन्यू करके। तो 0.5 को यूज करने के लिए इंट्राडे में अपने को फिबोनाची बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्केल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 0.5 इसमें बाई डिफॉल्ट 0.5 ही लेवल होता है, क्योंकि अपने एक ही लेवल यूज कर रहे हैं इसलिए स्केल का यूज करेंगे, क्योंकि ये ईजी है, इसको बार बार हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन कहीं भी क्लिक करेंगे हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये देखो तो ये भी 0.5 का लेवल। 1 मिनट में जाके देखें तो 1 मिनट में भी अपन खाली 0.5 यूज ही करेंगे, उसके अलावा दूसरा लेवल यूज नहीं करेंगे। इसका रीजन है यूज नहीं करने का। जैसे इंट्राडे में अपन 0.23 और 38 का क्यों नहीं यूज करें, उसका रीजन है क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे आपने फिबोनाची डाला, तो इसका ये 23% आ रहा है, उसके बाद ये 38 आ रहा है, तो इसका अपन देखेंगे कितने पॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे चलो ये 200 के आसपास हो रहा है, क्योंकि ये अच्छा मूवमेंट हुआ है। अगर तो इस छोटे मूवमेंट में देखेंगे तो ये 100 पॉइंट के आसपास या 50-60 पॉइंट के आसपास रहता है, तो इतना स्टॉप लॉस या किसी का ट्रेड इतने कम पॉइंट के अंदर प्लान नहीं होते। इसलिए मेजरली क्या होता है, जैसे अगर इंट्राडे में यहाँ से किसी ने बाई किया है तो 0.5 का लेवल पे ही एग्जिट करेगा, बीच में 0.23 रिट्रेसमेंट ही देखता है। अगर 0.5 के नीचे आता है तो स्टॉप लॉस वगैरह प्रॉफिट बुकिंग अपनी स्टार्ट करता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में क्योंकि काफी बड़ा मूवमेंट होता है, तो इस ये लेवल जो है ये इंट्राडे वाले यूज करते हैं इनको डेली टाइम पे, इसलिए इसमें सारे लेवल हम यूज कर रहे हैं, खास करके 0.5 तक, 0.5 थ्री है 2। अगली क्लास में तुम देखेंगे कैसे और मार्क कर सकते हैं।